हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मृदा में चूना मिलाने से मृदा होती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए रेतीय, विकल्प बी क्षारीय, विकल्प सी लवणीय, विकल्प डी अम्लीय। मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मृदा। देखिए, अगर बात की जाए मृदा के विषय में तो मृदा का जो पीएच होता है, मृदा का पीएच होता है 3.4 से लेके 10 तक। वहीं अगर बात की जाए मृदा की तो मृदा में जब चूना नहीं मिला होता है, चूना नहीं मिला होता है तो मृदा का जो पीएच होता है वह क्या होता है, वह अधिक अम्लीय होता है। मृदा का जो पीएच होता है वह अम्लीय होता है, क्योंकि जो मृदा का पीएच होता है वह क्या होता है 7 से या हम कहें 1 से लेके 6 के बीच में होता है। जब उसमें चूना नहीं मिला होता है तो मृदा का जो पीएच होता है वो 1 से लेके 6 तक होता है। इस कारण क्या होती है, जो मृदा होती है वह क्या होती है, अधिक अम्लीय होती है। वहीं अगर बात की जाए मृदा में अगर क्या मिला दिया जाता है, चूना मिला दिया जाता है, तो मृदा में यह देखा जाता है कि जो मृदा है वह अधिक क्षारीय तथा कम अम्लीय होती है। मृदा क्या होती है, अधिक क्षारीय तथा कम अम्लीय होती है। इससे क्या तात्पर्य, इससे तात्पर्य यह है कि मृदा का जो मृदा होगी वह कैसी होगी, वह यहाँ पर अम्लीय ही होगी, लेकिन अम्लीय कैसी होगी, कम अम्लीय होगी। क्यों? क्योंकि जो क्षार होता है या फिर हम कहें जो चूना होता है, चूना क्या होता है, चूना क्षारीय होता है। चूना क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जब इसे मृदा में मिलाया जाता है तो यह क्या करता है, यह मृदा को अधिक क्षारीय तथा कम अम्लीय बना देता है। इसका अर्थ यह है कि मृदा क्या होगी, मृदा अम्लीय होगी, लेकिन यह कैसी मृदा होगी, यह कम अम्लीय मृदा होगी। चलिए प्रश्न को देखते हैं। मृदा में चूना मिलाने से मृदा होती है। विकल्प ए दिया गया है रेतीय, यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है क्षारीय, यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है लवणीय, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है अम्लीय, यह क्या होता है सही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मृदा कम अम्लीय होती है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।